सुप्रभात। आज हम विज्ञान पढ़ेंगे छठा क्लास में। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। और चैप्टर का नाम क्या है? कैमाद है। ये प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। चलिए, कहाँ चलेंगे? प्रकाश की दुनिया में। चलिए, प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? LIGH। हाँ, प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश के कारण हम कोई काम कर पाते हैं, है ना। ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा प्रकाश भी होती है, आवाज भी होती है, ध्वनि भी होती है, सब चीज होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश यदि नहीं होता तो आप कोई चीज देख पाते? आप रात में आइए, रात में आप देखिएगा दूर से तो विद्यालय इतना स्पष्ट दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? अंधेरा रहता है। अब मान लीजिए अभी इजोत है, लेकिन आपके आंख को बंद कर दिया जाए, तब कहा देखने के लिए तो देख लीजिएगा। क्यों नहीं देख पाइएगा? देखने के लिए तीन चीज जरूरी है। कितना चीज जरूरी है? एक तो आंख जरूरी है, दूसरा प्रकाश जरूरी है, और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानते हैं? कि प्रकाश जोन वस्तु पर टकरा कर लौटेगा ना, उसी को देख पाइएगा। तो रात में क्यों नहीं देख पाते हैं? आंख भी रहता है ना। अब मान लीजिए वो पदार्थ भी, वो वस्तु भी रहती है जिसको देखना होता है, लेकिन कोई प्रकाश वहां जाकर टकराता नहीं, लौट करके नहीं आता है, तो हमको दिखता नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि टॉर्च जैसे कि जलाते हैं ना, आप फिल्म में देखेंगे कि टॉर्च जलाएगा तो मन उसका जो हीरो रहता है उसी अनुसार मारता है, क्योंकि टॉर्च ऐसे ही लाता, मन में समझता है टॉर्च किस साइड में होगा, दाया साइड में होगा, तो टॉर्च को देख के निशाना मारेगा तो लगेगा? नहीं लगेगा। टॉर्च दाहिना साइड में रहेगा तो क्या करेगा? थोड़ा बाया साइड में मारेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? गोली लग जाएगी। अब उसमें होशियारी करने के लिए कोई आदमी टॉर्च इधर कर ले, है ना, वो बात की बात है। तो टॉर्च प्रकाश का एक कारण होता है, जिसको देखना होता है उस पर हम टॉर्च क्यों जलाते हैं? आंख पर टॉर्च जलाएंगे कि उस वस्तु पर? हाँ, आंख आपको अंधेरा में भी है तो ये देख लेगा, लेकिन उस वस्तु पर प्रकाश जब जाएगा और टकराएगा, क्या करेगा? हाँ, जब उस पर टकराएगा, है ना, और टकरा करके जो गेंद है मान लीजिए ये, और यहाँ से लौटा, तब हमको दिखाई देगा क्या है? गेंद है। ये आंख एक तरह का कैमरा होता है जो फोटो खींच लेता है, हमको दिखाता है। इसीलिए कहते हैं सांप जो होता है ना, कभी कभी सांप जब, हाँ, लोग क्या करते हैं कि ऐसा मानते हैं, जो भी बात हो, आंख को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। कहता है वो आंख में पूरा फोटो खींच करके रखता है, अब फोटो दिखाता होगा अपने भाई, चाचा, भतीजा सबको कि तू इसे बदला लेना, है ना, जो भी वजह रहती हो। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। वस्तु तब दिखाई देता है जब कोई भी प्रकाश वहां से क्या होती है? टकराती है, और कहाँ आती है? आंख पर पड़ेगी, तब उस वस्तु को दिखाई देगा। ये ना कि प्रकाश से आपके आंख पर पड़ेगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। देखते हैं कि मैंने फिल्म में किसी को जब विलेन का गुंडा जो पार्ट खेलता है, उसको जब सच्चाई उगल बना रहता है, तो लाइट को कहाँ करे? उसके आंख पर देगा। आंख पर जब प्रेशर डालता है, आंख पर प्रेशर डालने से क्या होता है? आंख उसका, हाँ, तो उसको सच सच बोलना पड़ता है। तो प्रथम ही समझ गए इसका अर्थ। प्रकाश को जरूरी है होना देखने के लिए, लेकिन प्रकाश का टकराना उस वस्तु से जरूरी है। आंख तक आएगा तभी हम उसको देख पाएंगे। यही रात में जब आते हैं तो आप भी है, बिल्डिंग भी रहता है, लेकिन प्रकाश जाकर लौट करके नहीं आता, इसलिए नहीं दिखता है। इसलिए शाम में जो अभी हरियर दिख रहा है ना, वही रात में क्या दिखने लगेगा अब? सब काला, क्योंकि जो प्रकाश गया लौट करके नहीं आता तो काला दिखता है। कोई कहेगा फिजिक्स की भाषा में ये आपको नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश सब गया, उजला प्रकाश 7 रंग का होता है, और जो लौट करके आता है सो दिखेगा। तो कोई कहेगा कि उस सामने वाला बिल्डिंग आपको लाल क्यों दिखता है? कि उस सब प्रकाश को ले लिया, चूस लिया, और लाल को लौटा देता है। हरा क्यों दिखता है? पेड़ पौधा सब प्रकाश को लिया और वो लौटा देता है। आप कहिए कैसे? तो लीड ले लीजिए, लीड, और लीड को या स्केल को, आप पन्नी को आप रखिएगा ना, चाहे बुलबुला साउंड का फेन, तो उसमें 7 कलर दिखाई देगा।
देखते हैं मिट्टी तेल को पानी पर छीड़ दीजिएगा तो कितना कलर का दिखाई देगा? सीढ़ी के चक्का की तरह। तो उजला प्रकाश, उजला जो कलर होता है वो 7 रंग से बना होता है ना? 7 रंग से। कहिएगा सबसे ज्यादा रंगीन कौन होता है? उजले कलर। और काला क्यों दिखाई देता है? कोई चीज गया वहां से लौट करके नहीं आता, आपको क्या दिखाई देता है? काला। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज का प्रकाश आया और समुद्र का जो है ज्यादा पानी है तो वह रिफ्लेक्ट होकर ऊपर क्या बनता है? नीला का मैंने उसका ज्यादा फैला होता है, इसलिए आकाश क्या दिखाई देता है? क्योंकि यदि आकाश नीला दिखाई देता है, रात में कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि कोई प्रकाश लौट करके नहीं आता है। तो यहां तक समझ गए? चलिए अब क्या है कि मान लीजिए कि एक पाइप है। क्या है? एक पाइप है। देखिए एक पाइप लेकर के आ रहे हैं। देखिए पाइप है ना ये, तो देखिए इसको हम कुछ देखना रहेगा तो क्या करेंगे? आपको दिख रहा है जैसा किसी को देख रहे हैं, बउआ जो है सो कान पर हाथ रखी हुई है। अब वो जो है सब मुंह बंद किया है, बउआ भी थोड़ा हंस रहा है, उधर ताका पूरब की ओर, फिर अब इधर देख रहे हैं। ये गर्दन नीचे कर लिया। तो ये प्रकाश क्या होता है? जब सीधा रहेगा तो हमको दिखाई पड़ेगा। प्रकाश माने सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब कहीं पाइप को ना टेढ़ कर देंगे तो पानी, तो पाइप टेढ़ो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पानी चला जाएगा। लेकिन ऐसे ना करके टेढ़ करके तब देखेंगे, उस बउआ को देख सकते हैं? नहीं। ऐसे में सीधा है तो दिखाई पड़ता है ना, फैन नाच रहा है ना, जो भी चीज है, किताब खरा विज्ञान लिखा हुआ है कि नहीं? तो ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में। अब इसी को ना टेढ़ करके ऐसे पाइप को मोड़ दिया तब देखेंगे तो दिया दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। चलिए सर समझ रहे थे कि आपको पीटने के लिए लाए हैं, है ना? चलिए अब नली को टेढ़ कर दिया तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा? इससे पता चलता है प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। अब आप थोड़ा सा देखिए, एक आप लोग कैमरा बनाते हैं, कागज को मोड़ करके ऐसे खींचते हैं, अब फोटो लो, है ना? तो आप देखिए कैमरा जब बनता है तो ऐसे ऐसे नचाते रहता है। हाँ, उसमें क्या होता है, आप बना सकते हैं, एक पेपर को मोड़ लीजिए, ऊपर से रख लीजिए, काला रख लीजिए, पिन होल कैमरा। पिन माने होता है छिद्र, पिन होल कैमरा। आप इसको नचाइएगा तो जितना दूर लाइएगा, नजदीक लाइएगा तो आपका फोटो बढ़ता घटता रहेगा। क्यों? जैसे बताते हैं। हाँ, जूम होता है। जूम जो मोबाइल में ना करते हैं ना, जूम ही होता है ना? आप देखते हैं या फिर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं या फिर जूम इन करते हैं। आप जैसे देखते हैं, क्या सपोज कीजिए कि दूर का चीज दिखना रहता है तो ऐसे उसको हम दूर तक ले जाते हैं लेंस को। तो लेंस क्या करता है ना, उसको आप मॉर्निंग में, सुबह में जब सूरज उगेगा तो आप ऐसे खड़ा रहिएगा तो एकदम बढ़िया से सर जमीन में, तो बुझाएगा कि आप है इतने छोटा, 3.5 हाथ के। आपका छाया चला जाएगा कहाँ तक? वो कौन गांव है? और उससे भी ज्यादा चला जाएगा। सुबह में देखिएगा आपका छाया कहाँ चला जाएगा? बहुत दूर। और फिर जैसे सूरज चढ़ेगा तो आपका छाया आपके पास आएगा, और जैसे ही दोपहर हो जाएगा तो आपका छाया जो है माथा गोरे में घुस जाएगा। माथा कहाँ हो जाएगा? गोर में घुस जाता है। फिर जब उधर जाएगा सूर्य तो आपका छाया का लंबाई बढ़ेगा। शाम के समय में आपकी छाया लगेगा कि एकदम बहुत लंबा लंबा दिखेगा। घर में भी देखिएगा दिया हुआ जलते रहता है, बल्ब जलते रहता है। क्या जलते रहता है? बल्ब। वहां भी देख सकता है बल्ब आपका जलते रहता है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बताइए? हाँ, इसमें आप क्या देख सकते हैं? हाँ, इसमें आप बल्ब के सामने खड़ा हो जाते हैं, आपको एकदम जैसे नजदीक में आइएगा बल्ब का आप मोटा जाइएगा, फिर दूर जाइएगा तो आपका फोटो छोटा। तो ऐसे ही क्या होगा कि लेंस का जब ये होल को आप नजदीक लाइएगा तो ज्यादा दिखाई देगा, दूर लाएगा तो कम। एडजस्टमेंट होता है, समझ गए? यही चीज चश्मा भी बनता है, लेंस भी बनता है इसी से। इसमें भी लेंस, आंख में भी एक तरह से लेंस होता है। आगे पढ़िएगा, ये समझ गए? तो पिन होल कैमरा से देखिए, इससे हम इसको मिटा दिए। हम किसको देख रहे हैं? मोमबत्ती को देख रहे हैं। तो मोमबत्ती को देख रहे हैं, फिर ऐसे नचाएंगे तो उसका क्या होगा? हाँ, कम बेस होता है, तो उसके कारण हमको आपको दिखाता है। ये इसको मिटा दीजिए, क्योंकि पहले का एक बोर्ड पर सब फोटो पालना रहता है। इसको हटा दीजिए, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। इस व्यक्ति को इधर घुमा दीजिए, इधर घूम, तब देखेगा। तो इसको मोमबत्ती दिखाई देगा, जूम करेगा तो छोटा बड़ा सा दिखाई देगा। ये चीज हो गया।
अब चलिए, ये प्रकाश सीधी रेखा के लिए हो गया। अब चलिए, अब ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, पारदर्शी पारदर्शी कहलाना नहीं, है ना। शीशा को छोड़ के तो पारदर्शी किसको बोलेंगे? पार, आर पार दिखाई दे। जैसे आप शीशा को रखिए सामने, शीशा रखिएगा, शीशा आईना नहीं बोल रहे बुआ। आप कार में रहते हैं, बस में रहते हैं, तो बाहर का चीज दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो उसको पारदर्शी, आपके यहाँ शीशा लगा हुआ है फिर भी आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा। पार माने आर पार दिखाई दे रहा, दर्शी माने दरस होना, तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे इसका उदाहरण बोलिए तो क्या हो जाएगा? हाँ, शीशा। हाँ, साफ पानी, साफ पानी, बिल्कुल साफ। हाँ, साफ पानी कहेंगे। शीशा में भी साफ शीशा, ऐसा नहीं कि घिस दीजिए, आगे देखिए क्या होगा, और क्या हवा भी हो जाएगी, है ना। शीश, वही मैं कहेगा, दिल टूटता है कहता है, शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी का हैरत की बात क्या। तो पारदर्शी क्या हो गया? शीशा। तुतरा जाइए, तब पारदर्शी क्या है? पारदर्शी। अ माने नहीं, अ माने नहीं। जैसे शुरू में सत्य था, तो सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य, है ना। तो उसी तरह से अपारदर्शी जिसके होकर के नहीं जाए, जैसे जैसे आपके आंख के सामने में क्या रख दिया जाए? ईंटा। क्या रख दिया जाए? ईंटा। आप कहेगा कि देखिए, मम्मी देखती है कि आपको दिखता नहीं है कुछ, आंख में टप्पर हो गल हो, आंख में टप्पर हो गल ना, दिखाई दे छे, है ना। तो आप आगे क्या कीजिए कि दिख रहा है। सपोज कीजिए कि हम कहेंगे अभी हमारा चेहरा आपको दिख रहा है, अब मेरा चेहरा दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? किताब क्या है? किताब क्या है? कि, हाँ, किताब अपारदर्शी है। बहुत अच्छा, किताब क्या है? अपारदर्शी। अब चलिए, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? पारभासी या अर्ध अर्ध पारदर्शी। अब क्या कीजिए, आपके पास एक क्या है? पेपर है, कागज से दिखाई पड़ेगा आर पार? नहीं दिखाई पड़ेगा। कागज पर क्या कीजिए? थोड़ा नारियल तेल उझल दीजिए, और नारियल तेल उझल करके, कागज पर नारियल तेल उझल करके, तब उसके कागज के मैंने जो लिखा हुआ अक्षर उसके ऊपर रखिए। क्या रखिए? उसके ऊपर रखिए, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? किसी को तेल है? तेल, हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर में तेल लगा लीजिएगा, और मैंने क्या कीजिए, आप अपना किताब के ऊपर रखिएगा तो हल्का हल्का दिखाई देगा, बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। अथवा क्या कीजिए, आप पन्नी पहन लीजिए। क्या पहन लीजिए? आप पन्नी का चश्मा है, टीन का चश्मा बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, शीशा का चश्मा दिखाइएगा तो पूरा से दिखाई देगा। कहीं आप पन्नी का चश्मा बना दीजिएगा तो हल्का हल्का दिखाई देगा, हल्का हल्का आधा आधा दिखाई देगा, आधा आधा नहीं दिखाई देगा। तो उसको क्या कहेंगे? पारभासी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? घिसा हुआ शीशा, घिसा, घिसा, घिसा शीशा। जो घिसा हुआ शीशा देखते हैं ना, तो उससे में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और दूसरा क्या है? तेल लगा हुआ कागज, तेलिया कागज, तेलिया कागज। हाँ, तेल लगा हुआ कागज भी आपको क्या होता है? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो पारदर्शी क्या होगा? शीशा जो है सो आपको दिखाई पड़ेगा, साफ पानी पारदर्शी है, दिखाई पड़ेगा। आपको अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? ईंटा है, नहीं दिखाई देगा, किताब नहीं दिखाई देगा। पन्ना पर लगा दीजिएगा, पातर पन्ना पर तेल लगा दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। उसमें मैंने थोड़ा सा समोसा लाते हैं, समोसा का तेल पड़ा रहता है तो नीचे का हाथ भी दिखाई देते रहता है, हल्का हल्का, है ना। तो उसको कहेंगे पार भासी, चाहे अर्ध पारदर्शी। समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या है? प्रकाश का टकरा करके लौटना। देखिए, प्रकाश का टकरा करके क्या लौटना है? जैसे आप क्या कीजिए, जैसे तो आईना रहेगा, तो एक आईना एक बाहर चले जाइए, एक व्यक्ति बाहर चले जाइए, आज सूरज का प्रकाश उस पर आने दीजिए, और उसको हमारे माने आंख पर चमकाइए। तो मम्मी कहती है, ए
तो कैला सूरज के प्रकाश से आंख पर पड़ी है, छाया पड़ जाती, छाया आ जाती, चेहरा पर कथी आ जाता है? हाँ, तो वो छाया आ जाती है, कहीं मुंह के कितनी छाया आ जाती है तो खराब हो जाती, तखनी खराब लगी। तो वहां से लाइट आता है, और उसको ये ना चमकाइए, ये ना चमकाइए बीच में। यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन बाहर से चाहिएगा, जिसके आंख पर लाइट देना आप दे सकते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल पर चढ़े रहते हैं, पीछे से लाइट आता है, तो लाइट क्या होता है, आपको पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, तो वो आपको लाइट पड़ता है। तो क्या हो गया कि प्रकाश टकरा करके लौटता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का लौटना, प्रकाश का मन लौटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे सूरज, ये यहाँ पर आपको कुछ प्रकाश आया इस आईना पर, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो एक ऐसा यंत्र होता है कि छोटा आदमी को मन होगा कि हम बाहर का चीज देखें, तो क्या करेगा, ऐसे रहेगा, एक बना रहता है, उच्च क्लास में पढ़िएगा तो नीचे ऐसे ताकिएगा ना, तो वो आईना ऐसे रहता है, ऊपर से दिखाई पड़ेगा। समुद्र के अंदर के आदमी को कैसे दिखाई पड़ता है? समुद्र के अंदर के आदमी को कैसे दिखाई पड़ता है? हाँ, वो क्या किया रहता है, देखिए समुद्र के अंदर के आदमी को कैसे दिखाई पड़ता है, तो देखिए, है ना, ये हुआ ना, ये तो क्या होता है, समुद्र के आदमी के अंदर में, माने समुद्र के अंदर में रहेगा, पनडुब्बी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र के अंदर में जो रहता है उसको पनडुब्बी बोलते हैं। वैसे पोखरी में भी कहता है, कोई मर जाए तो कथी बन जाए, गोर खींचित रहे। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ छेद रहेगा, तो यहाँ ऐसे रहता है, यहाँ ऐसे रहेगा। तो क्या होता है, ये अंदर में आपके जहाज में अंदर में रहता है, अंदर में देखते रहेगा, ये पोर्शन बाहर निकला रहता है, तो यहाँ से टकराया, अंदर में जो देखते रहता है, यहाँ से इधर गया और यहाँ से बाहर देखता है, तो कहते रहे चीन आ रहा हो, पाकिस्तान आ रहा हो। समुद्र में कैसे देखता है? क्योंकि पनडुब्बी दिख जाएगा तो आपको पनडुब्बी को उड़ा देगा, पानी के अंदर में चलता है, लेकिन उसको देखने के लिए बाहर चाहिए कि नहीं? तो ऐसे रहता है, ये तन का निकला रहेगा, है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश गया, फिर आया, फिर आपको दिखाई पड़ा। जैसे वहां से बोले हैं, जिसका आंख पर चाहेंगे प्रकाश, सूरज ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? कैसे? एक आईना ले लीजिए, आईना को सूरज पर डालिए और तब नाम से चमकाइए, मम्मी कहती है छाया आ जाए कि, वही बात है। अब हल्का देखिए, अब जो जो दर्पण पर पड़ता है, देखो जो पड़ेगा उसको आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, जो वहां से निकलेगा, परावर्तन के बाद होगा, वो निकलेगा तो क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? और रेखा किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा खंड किसे कहते हैं? सीधे रेखा है, सीधे। देखिए होता क्या है कि माने दोनों दिशा में चले, इधरों चले उधरों चले, तो उसको रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इधरों चले और उधरों चले तो उसको क्या कहेंगे? किरण क्या होता है? किरण का अंग्रेजी होता है रे, यहाँ रे भी होता है यहाँ पर। वो क्या होता है, बीच में कैंची से काट दीजिए तो एक दिशा में चलेगा, एक दिशा में चले तो उसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। रेखा दोनों दिशा में चला, इसको कैंची से क्या कीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ पर तो रेखा खंड हो जाता है, न वो नहीं चलेगा नहीं। तो देखिए सूरज की किरण का है बोलते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, है ना गाना। तो किरण क्योंकि सूरज से एक ही दिशा में चल रहा है, चारों बार छिड़ियाते रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? किरण। आपतित किरण जो उस पर पड़े और वहां से लौटे दर्पण से टकराने के बाद उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, है ना। अब हल्का देखिए, यहाँ टॉर्च है, यहाँ क्या है? टॉर्च है। अब हल्का देखिए, हमको यदि मन है तो टॉर्च ये नहीं जलाई, टॉर्च के नहीं जलाई, ये नहीं, चाहे कि हम वहां के देखे के, तो केना देखबे? तो हम अपना बहन के कभी बउआ तू खड़ा हो जा, यहाँ से टॉर्च जलबे, वो आईना पकड़ा देवे, आईना केना ना करती तो क्यों होती, वहां पर चमकते, क्योंकि मोटरसाइकिल में चमकती आंख हो ना, एक्सीडेंट होती तो कहती कि। इसलिए आप फ्लैश नहीं मार सकते हैं, कैमरा लेकर के बस में ऊपर जाकर कहीं फ्लैश मारे और कोई घटना घट जाएगी तो आप पर केस हो जाता है, क्योंकि फ्लैश मारने से क्या होता है, कोई डिस्टर्ब हो सकता है ड्राइवर, है ना। तो यहाँ से देखिए, हमको वो चीज देखना है, हमको मान लीजिए मैंने हमको देखना है प्रकाश, हम इधर है, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे और सामने कहेंगे किसको रखने के लिए? हाँ, बुआ को आईना रखने के लिए। आईना में ना टॉर्च जलाएंगे तो लौट करके कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो हमको, हाँ, तो हमको दिखाई पड़ेगा। तो टॉर्च देखते हैं टकरा करके, जो आपके घर में, आपके किताब में घर का रूप दिया हुआ कि दीवार पर कैसे लाइट जाता है, एक बच्ची रखी हुई है, टॉर्च आता है दीवार पर दिखता है। अब क्या है? प्रकाश।
देखिए छाया क्या होता है, जब माने कोई चीज हम पीछे पीछे जैसे हमको बन रहा है उसको शैडो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाथ की उंगली से छाया माने जो बनता है उससे अलग अलग आकृति भी हो सकती है। जैसे देखिए आप अभी तो रात है कि दिन है, हाँ दिन है, तो हमको भी लगता है कि दिन रात है। देखिए अब ऐसे देखिएगा, हल्का देखिएगा, ऐसे रखिए अनहार में क्या कि इस तरह से ऐसे नागिन देख रहे, और इसके पीछे क्या कीजिए लाइट जलाइए, अब पूरा अनहार रहेगा तो टॉर्च से इस पर क्या बनेगा, इस पर सांप की तरह बनेगा। क्या बनेगा, कभी कभी तो ऐसा होता है ना टेढ़ टाढ़ लकड़ी रहेगा ना, उस पर लात पकड़ा जाएगा ना, लात रखा जाएगा तो टेढ़ लकड़ी नच जाता है, तो क्या बुझाता है सांप। यहाँ टेढ़ है, यहाँ जताएगा तो खड़ा हो जाएगा लकड़ी, तो बुझाएगा क्या है सांप, हमारा सांपे काटने लगा। तो देखे तो हाथ से तरह तरह से चिड़िया भी बना लेते हैं लोग, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो चिड़िया बन जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो सांप बन जाएगा, ये ना ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे कीजिएगा तो बुझाएगा कि दो तोता जो है सो दोनों, हाँ ऐसे कीजिएगा तो कौवा टाइप का लगेगा, दुगो कुत्ता जो है सो ना कान कर रहा है वहां फुट आ रहा है, म्याऊ म्याऊ बिल्ली, इस तरह से होता है, समझे। अब क्या है, पर्दा पर आपको कोई माने कैमरा फोटो आ रहा होता है, तो क्या होता है जब आप कोई चीज के सवाल देखिए, आप यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा है, अब पीछे से लाइट जला रहा है, तो लाइट को पीछे ले जाएगा तब क्या होगा, हमारा फोटो छोटा हो जाएगा, और जितना लाइट के नजदीक में आएगा ना, आप जाइएगा शादी ब्याह के समय में जब क्या होता है मरकरी जलते रहता है, तो मरकरी के एकदम नजदीक में जाइएगा तो आपका चेहरा बुझाएगा मोटा आ गया, और दूर जाइएगा तो बोला पातर हो गया, है ना। एकदम पूरा लगेगा कि एकदम ऐसे देखिएगा उधर से बोल अरे इतना मोटा आ गया मैंने खाए पिए, है ना, इस तरह से। तो हमने क्या देखा बुआ कि प्रकाश जो है देखने के लिए जरूरी है, प्रकाश के होता है, हम कोई वस्तु को तब देखते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमें आंख पर पड़ती है, फिर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, फिर आगे पढ़े प्रकाश जब लौट करके आता है तो जो उस पर आपतित होता है उसको आपतित किरण कहेंगे, और लौटती है उसको क्या कहेंगे, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कहेंगे। फिर क्या होगा बताए, टॉर्च को जब हम ऐसे करेंगे रिफ्लेक्ट होकर के आता है, आकृति बनती है सांप के द्वारा। फिर कैमरा देखे पिन होल कैमरा, फिर क्या देखे पिन होल कैमरा में एडजस्ट करेंगे तो हमको मोमबत्ती आगे पीछे बड़ा छोटा होता रहेगा, जिसको बोले जूम इन जूम आउट। फिर पारदर्शी में क्या पढ़े हैं, शीशा साफ पानी हवा, हवा भी क्या है, हवा क्या है, हवा, ये आपको पारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी जिसको के पारदर्श नहीं हो, जैसे क्या हो गया आपका ईंटा, किताब, टेबुल, कुर्सी, है ना। पारभासी क्या हो गया, माने आधा जाए भी आधा नहीं हो जाए, जैसे कोई कागज पर तेल लगा दीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। शीशा है अभी पारदर्शी है, आपका चेहरा दिख रहा है। आई हमसे मैंने समझिएगा कि मान लीजिए कि सर जी है, सर जी का चश्मा लेकर दीवार पर कथी कर दूं, कस कर रगड़ दीजिए, तब ऐसे देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे, पारभासी, पारभासी वस्तु। तो वही घिसा हुआ शीशा क्या हो जाएगा, पारभासी, और तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज पारभा, इस तरह से। और पर्दा को आगे पीछे सरकाने से क्या होता है, फोटो छोटा बड़ा होता है, इसी का प्रयोग आपको नाटक में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे ग्रीन कैमरा होता है, जब फिल्म कैसे बनती है, फिल्म में कोई ऐसा चीज नहीं रहता जो देख रहे होते हैं, वो जो देखते हैं देवों के देव महादेव इतना इतना बढ़िया देखते रहते हैं क्या, वो आपको एकदम माने सती है ऐसे है पहाड़ पर, ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो ग्रीन पर्दा का कमाल है। क्या है, ग्रीन पर्दा, वो जो बड़का बड़का देखते कि गाड़ी घोड़ा टकरा रही, कुछ नहीं टकरा, छोटा छोटा खिलौना रहता है ना, खींचते रहता है, आपको कभी वो हम करके भी दिखा सकते हैं। ग्रीन पर्दा का सेटिंग होता है, बहुत ईजी है। ठीक है, आज इसी के साथ आपके प्रकाश का अंत हो गया है, लेकिन जीवन में प्रकाश का अंत कभी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रकाश भी पढ़िए अंधकार भी पढ़िए, लेकिन जीवन में क्या रहना चाहिए, हमेशा प्रकाश। ठीक है, धन्यवाद।